जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं जो कि वन लाइनर प्रश्न उत्तर होगा। तो फ्रेंड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड कि भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीन भाषाएं हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है प्राकृत, फिर आता है पाली और संस्कृत। ये भारत की तीनों भाषाएं हैं जो कि सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे। तो कौन थे जो कि अब नहीं एग्जिस्ट करता है, पहले कभी था। तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था फ्रेंड उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो भारत का सबसे प्राचीन नगर हुआ करता था। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन है, यानी भारत में वर्तमान में कौन नगर है जो सबसे प्राचीन नगर है। तो ये है शहरों और नगरों में बसावट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को माना जाता है। यानी कि जो अभी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें वाराणसी शहर है जो कि सबसे प्राचीन शहर है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का नगर, या फिर कहे कि मुर्दों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का रियल नाम है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड ये मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से मानते थे। तो ये मानते थे फ्रेंड आर्यों के आगमन से, यानी कि आर्य का जो आगमन था यहाँ से ये लोग भारत का इतिहास पहले मानते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी कि ऐसा क्या कारण है कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। तो इसका प्रमुख कारण है फ्रेंड मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा। इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब किया था। तो हड़प्पा नगर की खोज जो है फ्रेंड ये किया था 1921 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम सैनी ने किया था हड़प्पा नगर की खोज। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जाना जाता है फ्रेंड क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर माने गए हैं। इसमें से है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी के बारे में हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे जानते हैं। तो वो है फ्रेंड बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इसी के सहारे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब ये फ्रेंड बर्तन बनाएंगे, औजार बनाएंगे और हथियार बनाएंगे। तो इसके लिए जो कच्चा माल लेके आएंगे वो कहाँ से लाते थे वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये तांबा लेके आते थे खेतड़ी जो कि बलूचिस्तान और ओमान में है। चांदी जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान से लेके आते थे। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से लाते थे। टीन
ये अफ़गानिस्तान और ईरान से टीन आयात करके लेके आते थे। गोमोद जो कि सौराष्ट्र से लाते थे। लाजवर्त जो कि मेसोपोटामिया से लेके आते थे। और सीसा जो कि ये लोग ईरान से लेके आया करते थे। यानी कहने का मतलब है कि ये लोग विदेशी व्यापार भी अच्छे से किया करते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग का था। यानी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग के सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारे कारण भी है। इसमें से एक है मोहनजोदड़ो में से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। तो आप ये जो मूर्ति देख पा रहे हो यह नर्तकी की एक कांस्य की बनी मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली यानी हड़प्पा सभ्यता में मिला। साथ ही साथ वहाँ पे पृष्ठ यानी कि पुजारी राजा का एक मूर्ति मिला जिसे हम लोग याजक नरेश के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई। यानी कि इसका कार्यकाल पूछ रहा है कब से कब तक का था। तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। आप इनका ये अवशेष देख सकते हो लोथल का। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। नहीं, हड़प्पा का महत्व जो आदमी नहीं समझ पाया था उसका नाम क्या था वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था यह प्रथम पुरातात्विकविद था जो इसका महत्व नहीं समझ पाया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई और सभ्यता भी चल रही थी। उस सभ्यता का नाम यानी वो कौन सी सभ्यता थी। तो फ्रेंड वो ग्रीक की सभ्यता थी। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। यानी कि ये शहरी सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। तो फ्रेंड ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो आप यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से देख सकते हो। यानी कि कंप्यूटराइज बनाया गया है फ्रेंड ऐसा कि ऐसा हो सकता है। तो देख सकते हैं कैसी हो सकती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है फ्रेंड इस सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास जो है सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ है। इसमें से जो सबसे प्रमुख स्थान है वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है और राखीगढ़ी प्रमुख है ये सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे फ्रेंड वो पूजा किया करते थे मातृ देवी या शिव की। तो इसका प्रमाण ये है फ्रेंड कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पशुपतिनाथ का मूर्ति है। दूसरा आप यहाँ पे शिवलिंग भी देख सकते हो। इसी से हमें पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे और धरती माता की वो लोग पूजा किया करते थे यानी प्रकृति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विस्तृत थी। यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता जो फ्रेंड ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था ये हड़प्पा सभ्यता। अगला है कि सैंधव सभ्यता के लोग किन धातुओं का अधिक प्रयोग करते थे। तो ये जो सैंधव सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ के जो लोग थे फ्रेंड वो कांसे का अधिक मात्रा में उपयोग किया करते थे। बोला विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो विकास है सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न बनता है
सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि वो लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो वो है फ्रेंड लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित बिल्कुल नहीं थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे पशु को पवित्र मानते थे, तो ये लोग मानते थे फ्रेंड सांड को पवित्र। आप देख सकते हो एक कुबर वाला जानवर, इस टाइप का कुबर वाला जानवर एक ही होता है जिसे हम लोग सांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य सवारी क्या थी, तो उस समय का जो मुख्य सवारी था फ्रेंड वो था बैलगाड़ी, यानी उस समय के लोग बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, यानी वो लोग किस पशु का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो है फ्रेंड घोड़ा का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खुदाई के प्रमाण के रूप में मिले हैं, तो यानी कितने स्थल पे इसकी खुदाई की गई है और पता लगाया गया है कि ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। तो 250 ऐसे जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ, यानी कि खुदाई हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सोतुर्गई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो ये है फ्रेंड अफ़गानिस्तान में। सोतुर्गई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है वह अफ़गानिस्तान में वर्तमान में स्थित है। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था, तो पूरे दुनिया में सबसे पहले जो विधि संहिता बनाने वाला था फ्रेंड उसका नाम है हम्मुराबी। हम्मुराबी जो है यह दुनिया का पहला है जो कि विधि संहिता बनाया करता था। तो आपको बताते हैं फ्रेंड कि हम्मुराबी क्या है। हम्मुराबी बेबीलोन का विख्यात महानतम सम्राट था जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संचालित करने के लिए प्रसिद्ध कानून संहिता का निर्माण करवाया। इसके द्वारा बनाई गई विधि संहिता ही हम्मुराबी संहिता के नाम से प्रसिद्ध है और बेबीलोन नगर में जो कि 1792 ईस्वी पूर्व हुआ करता था। नेक्स्ट है फ्रेंड कि हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे। जो हड़प्पा के निवासी थे वो रियल में कहाँ के निवासी थे, तो वो थे फ्रेंड फिनिशिया के निवासी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निवासी किस देश के साथ व्यापारियों के साथ व्यापार किया करते थे, यानी हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार किया करते थे, तो ये किया करते थे फ्रेंड सुमेर के व्यापारियों के साथ अक्सर ये व्यापार किया करते थे। तो आपको बताते कि ये सुमेर किसे हम लोग कहते हैं, तो प्राचीन सुमेरियन यानी काले सर वाले अब इराक के दक्षिणी भाग में रहते थे। सुमेर का हृदय स्थल यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच स्थित होता था, जिसे यूनानियों के बाद मेसोपोटामिया कहा गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति में नगर निवासी लोगों का मुख्य पेशा क्या था, यानी हड़प्पा निवासियों का मुख्य पेशा क्या था, तो ये था फ्रेंड शिल्पकारी व्यापार। हड़प्पा संस्कृति में जो लोग रहा करते थे वो शिल्पकारी किया करते थे और व्यापार किया करते थे मुख्य रूप से, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी इसलिए। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किन दोनों फलों को विशेष पसंद करते थे, तो ये करते थे फिर अनार और केला। अगला प्रश्न है कि गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है। ये जो दार्शनिक प्रणाली है वो किस सभ्यता की देन है फ्रेंड, यह भारतीय सभ्यता की देन है। दार्शनिक प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट है विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ, यानी कि वर्णमाला सबसे पहले किस संस्कृति में विकसित हुआ, तो ये फ्रेंड फिनिशिया संस्कृति में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्राथमिक स्रोत जो है फ्रेंड पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आपको बता दें कि कहाँ से क्या क्या मिला है फ्रेंड खुदाई से, वो हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें
का प्रयोग हड़प्पावासी किया करते थे और ये मिला है फ्रेंड कालीबंगा से। तो इसमें जो भी है फ्रेंड ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट रूप से इसे या तो लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। उसके बाद है अग्निकुंड जो कि लोथल और कालीबंगा से मिला है। फिर मिला है मनके बनाने वाले कारखाने जो कि लोथल और चुनहू जोधपुर से मिले हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो कि मिला है बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस काल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि घर के अंदर कुएं बनाए जाते थे पानी पीने के लिए। तो ये मिले हैं फ्रेंड मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है फ्रेंड वो है अन्नागार, तो आप इसे याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में फ्रेंड ये जो कालीबंगा है यह प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए। अगला प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है फ्रेंड यह है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिला है? यानी शैलकृत स्थापत्य जो है उसका प्रमाण मिला है फ्रेंड धौलावीरा से। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था? हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया? तो वो धौलावीरा ही था फ्रेंड। नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ था वो बरामद हुआ है दायमाबाद से, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये जो लोथल है यह है भोगवा नदी के किनारे। तो ये भी बहुत बार प्रश्न में पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पतेसी किसे कहा जाता है? तो पतेसी जो है ये मुख्य रूप से कहा जाता है सुमेरिया के पुरोहित और राजा को। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो ये सुमेरी सभ्यता है इसका निर्माण फ्रेंड द्रविड़ों ने किया था। द्रविड़ वो जो कि दक्षिण भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट हड़प्पा निवासियों के भोजन के मुख्य अनाज कौन थे? यानी हड़प्पा निवासी मुख्यतः क्या खाया करते थे? तो वो खाया करते थे फ्रेंड गेहूँ और जौ मुख्य रूप से खाया करते थे, और ये लोग चावल थोड़ी कम मात्रा में उगाते थे। अगला प्रश्न बनता है हड़प्पा निवासी के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? जैसे कि आज हम लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, तो उन लोग का मनोरंजन का क्या साधन था? तो वो था फ्रेंड शिकार करना, नाच कूद करना और मुर्गे की लड़ाई करना। ये हड़प्पा निवासियों का मुख्य मनोरंजन का साधन था। अगला है हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में यह मंटागोमरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो फारस की जो मुद्रा प्राप्त हुई है फ्रेंड ये लोथल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारत कौन थी? तो हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारत थी फ्रेंड ये है धन्नागार धान था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो ये था फ्रेंड स्नान कुंड सबसे प्राचीन तो नहीं बोल सकते, सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? तो इसकी जो चौड़ाई थी फ्रेंड वो 10 मीटर चौड़ा हुआ करता था सड़कें।
अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग खेतों की सिंचाई कैसे करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं खेतों की सिंचाई नहर द्वारा किया करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं फ्रेंड, ये सूती वस्त्र पहना करते थे। तो आप इसे याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती वस्त्र पहना करते थे। अगला है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश स्वाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है फ्रेंड सुरकोटड़ा से कब्रिस्तान से कलश स्वाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रेंड पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत इसकी प्रमुख यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुखता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ यानी जगह किससे जानी जाती थी, मतलब किस लिए जानी जाती थी गढ़। तो ये जानी जाती थी फ्रेंड कि वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उसे गढ़ कहा करते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में वृहद स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वृहद स्नानघर का जो साक्ष्य है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था। तो सैंधव सभ्यता के जो समाज का स्वरूप था फ्रेंड वो मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि पिता से ज़्यादा लोग माताओं की वैल्यू दिया करते थे सैंधव सभ्यता में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वावधान यानी कि द्वि संस्करण यानी डबल ब्राइडल का प्रमाण मिला है, यानी कि दो लाश एक ही कब्र में मिला है, वो कहाँ मिला है। तो ये मिला है फ्रेंड लोथल से। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यानी चांदी की उपलब्धता जो थी वह थी फ्रेंड हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के बारे में हमें पता चला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस निर्माण यानी शिल्पकला स्थल से चूना पत्थर और चाट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध के विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो ये होता था फ्रेंड सुक्कुकुड़ और रेहड़ी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न बनता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नृत्य करते हुए मूर्ति का। अगला प्रश्न है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति जो हुई है वो हुई है फ्रेंड कालीबंगा से। यानी कि एक सींग वाला जानवर कहाँ से मिला, एक सींग वाले जानवर का जो प्रमाण है यानी उसका जो सिक्का था उस पर छापा गया था, वो प्रमाण मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, आज तक किसी को पता ही नहीं है वो लिपि। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों घाटियों में हुआ है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है वो हुआ है फ्रेंड दाजला और फरात नदी घाटी से। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है फ्रेंड दो नदियों के बीच की भूमि, जिसे हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला है मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है। तो मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम है फ्रेंड वो इराक है। नेक्स्ट है पिरामिड क्या है। पिरामिड है फ्रेंड राजाओं का कब्र, राजाओं के कब्र को पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता का
प्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है वो हुआ था फ्रेंड सुमेर में। नेक्स्ट है फ्रेंड, जिगुरत का अर्थ होता है। तो जिगुरत का अर्थ क्या होता है? तो जिगुरत का जो अर्थ होता है वो होता है मेसोपोटामिया का देव मंदिर, यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी, इसका मतलब होता है जिगुरत। अगला है, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो शीशे का जो प्रयोग है सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही हुआ था। अगला है कि चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसे हम लोग पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड शी हुआंग टी के शासनकाल में। अगला है, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई है? तो पतंग उड़ाने की कला जो है सबसे पहले चीन में विकसित हुई है। नेक्स्ट है, विज्ञान के क्षेत्र में कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था फ्रेंड चीनियों ने कुतुब नुमा का आविष्कार। नेक्स्ट है, सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला प्रथम देश कौन था? सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला प्रथम देश था फ्रेंड चीनी। अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यानी सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो वो हुआ चीन में। नेक्स्ट है, विश्व में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम चलन जो है ये भी चीन में ही हुआ है। अगला है, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चाय का प्रयोग भी सर्वप्रथम फ्रेंड चीन में ही हुआ है। नेक्स्ट है कि रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ, यानी रेशम उद्योग जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ फ्रेंड वो चीन में ही हुआ है। नेक्स्ट है, चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो चीन का बिस्मार्क जो है वो कहा जाता है शी हुआंग टी को। नेक्स्ट है, मृतकों की पुस्तक का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये है मिस्र की सभ्यता से। अगला प्रश्न बनता है, प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी फ्रेंड कि सौर पंचांग। ये प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट है, मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण किसने और कहाँ करवाया? तो ये करवाया फ्रेंड सम्राट खुफू ने, जो कि गीजा में करवाया है। अगला है, मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मिस्र का नेपोलियन दुतमस द्वितीय को कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन मिस्र के राजा को कहा जाता था फ्रेंड फराओ। फराओ प्राचीन मिस्र का राजा कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन मिस्र के किसान को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन मिस्र के किसान को कहा जाता था फ्रेंड फेल्लाह। अगला है, प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता था? तो ये हुआ करता था राजा की बेटी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।